बल्लभगढ़ के लोगों को आज केंद्रीय मंत्री और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बड़ी सौगात देते हुए सेक्टर 3 गुड़गांव कैनाल पर बने 6 लाइन पुल का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि कांग्रेस के राज में पूरे फरीदाबाद में एक पुलिया तक नहीं बनाई गई, जबकि बीजेपी सरकार लगातार जनता की सहूलियत के लिए पुलों का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि आज बल्लभगढ़ सेक्टर 3 गुड़गांव कैनाल पर 6 लेन का पुल बनकर तैयार हो गया है, जो लगभग 7 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इससे न केवल बल्लभगढ़ बल्कि पूरे फरीदाबाद की जनता को इसका लाभ मिलेगा। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और विधायक नरेंद्र गुप्ता भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। यहां पहुंचने पर सभी नेताओं का जनता ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि चाहे छोटी समस्या हो या फिर बड़ी समस्या हो, फरीदाबाद वासियों की हर समस्या का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले का बल्लभगढ़ देखो और अब 2022 का बल्लभगढ़ देखो। मूलचंद शर्मा हमारे मंत्री हैं, हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं। उनके प्रयास से जो चौमुखी विकास हुआ है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या को उन्होंने बड़ी ही गंभीरता के साथ मनोहरलाल जी का, अपने लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का धन्यवाद करूंगा। इतने फ्लाईओवर, इतने सड़कें, इतने बरात घर, स्कूल, शिक्षा, चिकित्सा जो बल्लभगढ़ के लोगों को मिला है और पहले कभी नहीं था। 14 दिन पहले मैं अपने एमपी साहब का, मंत्री साहब का और मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा। गरीबों की विधानसभा है, सारा भारत है, छोटे छोटे लोग रहते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, कमा के खाते होते हैं, तो इनके लिए सेवा का भाव है और मैं इनका धन्यवाद। मंत्री जी, लगातार सारे कार्य हो चुके हैं लगभग बल्लभगढ़ में। अब क्या मानते हैं आप जो जरूरी होना चाहिए? अब मंत्री से मांगेंगे। अब इसको बल्लभगढ़ को बेस्ट विधानसभा का अवार्ड मिलेगा। चाहे छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो, फरीदाबाद वासियों की हर समस्या का समाधान किया जा रहा है। आज बल्लभगढ़ 2014 से पहले देखो, आज 2014 के बाद का बल्लभगढ़ विधानसभा को देखो। मैं अगर बल्लभगढ़ विधानसभा की बात करूँ, पहले वहाँ की सड़कों की क्या हालत थी, सीवरेज की क्या हालत थी, स्ट्रीट लाइट की क्या हालत थी, लड़कियों के स्कूलों की, कॉलेजों की, बारात घरों की देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन आज पिछले 7 सालों में भाई मूलचंद जी जो हमारे मंत्री हैं, हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके प्रयास से जो चहुमुखी विकास हुआ है, जो छोटी से छोटी समस्या का समाधान हुआ है, वो अपने आप में एक मिसाल है। इसके लिए मैं मूलचंद जी को बधाई देता हूँ, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहरलाल जी को बधाई देता हूँ। और उसी निमित्त आज जो फरीदाबाद के 7 सेक्टर से 3 सेक्टर को जोड़ने वाला जो गुड़गांव कैनाल पर जो पुल 2 लेन का था, जिसको 7 करोड़ की लागत से 6 लाइन का किया गया है, आज उसका शुभारंभ हुआ है। और उस पुल से लेके तिगांव रोड तक जो सिंगल लेन सड़क होती थी, 2 करोड़ 10 लाख की लागत से आज उसका काम कंप्लीट होकर उसका शुभारंभ हुआ है। यानी कि 9 करोड़ से ज़्यादा लागत के कामों का आज शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। और पिछले 7 सालों में हजारों करोड़ के काम इस तरह फरीदाबाद में हुए हैं। सिर्फ एक पुल नहीं, आप नहर पार जाने के लिए आगरा कैनाल, गुड़गांव कैनाल पे पुलों को देखिए, आप हाईवे के पुलों को देखिए, आप नया बाईपास, नया एक नेशनल हाईवे बन रहा है, उस पर पुलों की भरमार देखिए, आप रजवाहों पर पुलों देखिए, और अभी फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए जो नया नेशनल हाईवे जिसका काम शुरू होने जा रहा है, उसको देखिए। फरीदाबाद से गुड़गांव के लिए मेट्रो का DPR तैयार हो गई है, उसका काम टेंडर होने जा रहा है। तो ये तमाम काम, चाहे पार्क देखिए, स्कूल देखिए, कॉलेज देखिए, यूनिवर्सिटी देखिए, FMDA बना, कमिश्नरी बनी, सब चीज़ें आदरणीय पिछले 7 साल में इस फरीदाबाद में हुई हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये फरीदाबाद के लोगों को सामने दिखाई देता है। तो इसलिए ये विकास जो फरीदाबाद के लोगों ने 3 टायर सरकार बनाई, नगर निगम में बीजेपी, प्रदेश में बीजेपी, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, तीनों सरकारें एक ही पार्टी की थी। इसलिए फरीदाबाद का चहुमुखी विकास यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों ने आदरणीय मनोहरलाल जी के आशीर्वाद से हुआ है, आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से हुआ है। और कांग्रेस के टाइम में जो विकास कार्य हुए उन्हीं को दोबारा से दोहराया जा रहा है। देखिए, मुझे कोई बहस पे आ जाए, कौन सा काम हुआ है? इन सड़कों की हालत देखिए राजेंद्र जी, आप देखिए क्या हालत थी, पुलों की क्या हालत थी। आज एक पुल नहीं, आप बल्लभगढ़ से देखिए 4 सेक्टर को जोड़ने वाला पुल, सीही को जोड़ने वाला पुल। एक पुल की बात नहीं कर रहा मैं, कांग्रेस के राज में फरीदाबाद में पुलिया भी नहीं बनी, पुलिया
पुलों की बात तो छोड़िए, निगम चुनाव पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह से फरीदाबाद का विकास पिछले 7 सालों में हुआ है, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, निश्चित तौर पर फरीदाबाद नगर निगम में फिर से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा। यूक्रेन से छात्रों को निकाल लिया गया है ज्यादातर, लेकिन उनकी पढ़ाई को लेकर केंद्र सरकार क्या कदम, जो उनकी पढ़ाई खराब हुई है? देखिए जी, दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी को माना गया है और मोदी जी के हाथों में देश और देश के प्रत्येक व्यक्ति का हित सुरक्षित है। जिस प्रोएक्टिव होकर मोदी सरकार जो काम करती है, ये उसी का नतीजा है कि युद्ध के दौरान भी अपने फंसे हुए छात्रों को वापस देश में सकुशल लेकर आना। और अभी नहीं, जब से मोदी जी की सरकार आई है, दुनिया में कहीं भी ऐसे हालात पैदा हुए हैं, वहाँ के लोगों को वापस सकुशल देश में लेकर आना, ये पहली बार नहीं, तीसरी चौथी बार हो रहा है। तो ये मोदी जी सरकार है तो मुमकिन है, कोई और होती तो मुमकिन नहीं। शिक्षा को लेकर तरीके से नगर निगम के जो वार्डबंदी की गई उसको लेकर के काफी लोग कर रहे हैं कि भाई इस तरीके से देखिए मैं एक बात कहता हूँ, वार्डबंदी कभी भी हो, हर व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। ना सरकार से हो सकता है, ना वार्डबंदी से हो सकता है, ना हमसे हो सकता है। तो इसीलिए किसी ना किसी को तो कोई बात कहनी है, लेकिन हमने निष्पक्ष होकर वार्डबंदी अधिकारियों ने हमारे ने की है। पॉलिटिकल पार्टी का कोई हाथ नहीं है, लेना देना नहीं है। कमेटी बनी थी, कमेटी ने वार्डबंदी की है और सरकार ने उसका, किसी को कोई ऐतराज है तो ऐतराज का 10 दिन का समय दिया गया है, वो ऐतराज वो करे। अगर उसका ऐतराज जायज होगा तो निश्चित तौर पर सुनवाई होगी। क्या कुछ कदम उठाएगी केंद्र सरकार, जो बच्चे जिनकी पढ़ाई खराब हुई है? देखिए निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल हालात यूक्रेन के सही होंगे, तो लगातार ये युद्ध चलने वाला नहीं है। तो मोदी सरकार में हर छात्र का हित सुरक्षित है, उनके लिए कोई ना कोई योजना बनेगी। जब उनको सकुशल अपने देश में ला सकते हैं तो उनके पढ़ाई की भी चिंता मोदी जी की सरकार करेगी। चाहेंगे 6 तारीख है, 6 लेन का उद्घाटन कर रहे हैं, 6 पुल का उद्घाटन कर रहे हैं, क्या दोनों मंत्री जी मिलकर छक्का लगाने के प्लान बना रहे हैं? तो दोनों मंत्री हमारे विधायक नरेंद्र गुप्ता जी भी हैं, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक, तो सब मिलकर यहाँ पर सबका एक ही ध्येय है मंत्री जी कि निस्वार्थ होकर फरीदाबाद का चहुमुखी विकास करना। और मोदी जी का सरकार का सिर्फ विकास ही मॉडल है। और आप देख रहे हैं पूरे देश में जिस तरह का चहुमुखी विकास हो रहा है, उसी ने फरीदाबाद में भी मनोहर जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास हो रहा है। मंत्री जी लोकसभा के विकास हो रहे हैं, आपकी लोकसभा में हो रहे हैं और ज़्यादातर विधायक बीजेपी के हैं, बावजूद इसके कांग्रेस को बेस्ट विधायक का अवार्ड मिला है। यहाँ से क्या कारण मानते हैं? देखिए ये तो मिला है तो कोई ना कोई खूबी होगी। क्या खूबी है? देखिए उसकी मैं आलोचना नहीं कर रहा, वो भी अपना भाई है, ठीक है नहीं, और अपना भाई है, उसको बेस्ट विधायक हरियाणा सरकार ने चुना है, विधानसभा के स्पीकर ने चुना है, तो ठीक है, उसको हमने बधाई भी दी है, शुभकामनाएं भी दी है। मंत्री जी लोकसभा